फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस बार के इंडियन आइडल की सक्सेस पार्टी की बात करना चाहती हूँ। सैटरडे को जो आया था वो फराह खान इंडियन आइडल में आई थी और 13 में, और संडे को बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन लोगों को बुलाया गया था। महालक्ष्मी वॉज देयर, उसके बाद जीत गांगुली जी वॉज देयर, बहुत सारे लोगों को बुलाया था और ओवरऑल बड़ा मज़ेदार सा माहौल बन रहा था। तो सैटरडे की बात कर लेती हूँ। मुझे सेंजुती का मनवा लागे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ गुड थ्रो, शी हैज़ गॉट वेरी गुड थ्रो इन द वॉइस। विदीप्ता का जो पहला नशा वो गा रही थी, तो कहीं कहीं मुझे महसूस हुआ कि ये जो संगत में जो गाते हैं, आपके कोरस में जो गाती हैं लड़कियां, इन लोगों की आवाज़ इतनी मिक्स हो जा रही थी कि विदीप्ता की आवाज़ ऐसी अलग से सुनने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो आई वॉज मिसिंग कि ये थोड़ा सा जो कोरस है थोड़ा सा कम हो सकता और विदीप्ता की प्योर आवाज़ में सुन सकती तो और मज़ा आता मुझको। अब बात कर लेती हूँ संडे के शो की, जो कि सक्सेस पार्टी के लिए बुलाया गया था। पवन और सोनाक्षी की बात जरा एंड में करती हूँ। पहले आपको राहुल और विनीत, उनकी दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगी। द बेस्ट पार्ट वॉज ये दोनों एक तो साथ में है, उनकी दोस्ती बहुत वार्मथ है, वो भी दिखाई देता है। साथ ही ये भी देखने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये दोनों ना एक समय में सोनू निगम जी से बड़े इम्प्रेस रहे हैं, बड़ा उनसे प्यार किया है, उनसे प्यार भी बहुत लूटा है। तो वो जो एक कंफर्ट जोन में ये लोग गा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग मस्ती करने के लिए आए। ऐसा लग रहा था परफॉर्मेंस तो साइड में है, मस्ती कर रहे हैं। वो जो उनका बेस्ट फेस नहीं होता है वैसा देखना मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे गाने नहीं गा सकते हैं, लेकिन इट वॉज गुड। जीत और ऋषि के गाने भी मुझे अच्छे लगे। वहीं श्रीराम और देवोस्मिता का गाना मुझे स्पेशली ओ बलमा बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से देवोस्मिता ने ओम फैक्टर अपनी आवाज़ के थ्रू लाने की कोशिश की, वो जो नमकीन बना रहा है देवो की आवाज़ का, वो अच्छा लग रहा था मुझे। इट वॉज नाइस और रियली अभी तो टॉप 10 है, मैं इनको थोड़ा सा और आगे जाते हुए भी देख रही हूँ। फिर नवदीप और आईजीटी के विनर मनोराज और दिव्यांश आए थे और हुस्न जाना की ये वाला गाना, मतलब ये वाला गाना परफॉर्मेंस के लायक ही था। इसकी नंबरिंग तो हो ही नहीं सकती है, खैर नंबरिंग है भी नहीं। इट वॉज टू गुड, बहुत मज़ेदार था। अब बात करते हैं आपके पवनदीप और अब बात करते हैं सोनाक्षी की। बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब पवनदीप का आना होगा, कब ये इनका गाना होगा, ये गाएंगे वो गाएंगे, किसके साथ गाएंगे। मैं भी बड़ी क्यूरियोसिटी में बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने सोनाक्षी के साथ गाया और दो गाने गाए, कहते हैं खुदा ने, और दूसरा जो गाना गाया दैट वाज आमी जे तुमार। फ्रेंड्स, क्या कहूँ इस परफॉर्मेंस को लेकर, मैं तो देख के खुश हो गई कि अरे पवन आ गया। एंड yes, I tell you very clearly, मुझे इंडियन आइडल 12 के जो लोग हैं, पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, इन लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार है एंड आई कैन नॉट स्टॉप लविंग देम। ओके, इट डजंट मीन दैट आई डोंट लव ऋषि और सेंजुती और विनीत और नवदीप फॉर दैट मैटर, बट इन लोगों से थोड़ा ज़्यादा प्यार है मुझे, क्योंकि इंटरव्यूज बहुत सारे हुए इन लोगों के साथ, एक कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा सा है। तो पवन को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, हैप्पीनेस थी। एंड जब वो गाया उसके बाद मुझे और कुछ याद नहीं आया और कुछ नज़र नहीं आया। मतलब ऐसा हो रहा था कि सोनाक्षी को मैं अभी तक, शी इज़ अ गुड सिंगर, लेकिन एक पवन के साथ जो केमिस्ट्री थी, सिंगिंग की जो जोड़ी नज़र आ रही थी, वो इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड नज़र आ रही थी मुझको, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा साथ वाला गायक है और पवन को तो सब प्यार करते ही हैं, देख लेना मैं भी खूब अच्छा परफॉर्म करूँगी। तो वो एक इंस्पायर करने वाली जो बात थी, जो शायद अंडर स्पोकन या अनस्पोकन रही होगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड सोनाक्षी ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल। जहाँ तक पवन की बात है, तो पवन की क्या बात है यार, क्या बात है पवन की। आमीचे तुम्हार में जो इन लोगों की एंड में जुगलबंदी टाइप, सरगम टाइप्स की थी, इट वॉज तो मतलब आपको उठ के डांस करने की इच्छा हो जाती है। क्या थ्रो था, क्या कॉम्बिनेशन था, इतना सुंदर लग रहा था मुझको। एंड मैं सच बता रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, जब भी पवन को इंडियन आइडल के मंच पर देखती हूँ तो एक बहुत सिंपल सी थॉट होती है, हाँ या तो अरुणिता होगी या फिर साइली होगी। सोनाक्षी को देख के 2 सेकंड में ऐसे देख रही थी, फिर ध्यान आया कि नहीं ये इंडियन आइडल 13 है, 12 की याद में गुम मत हो जाना। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर था और जिस तरीके से दोनों साथ निभाते हुए इस गाने को निभा रहे थे, मजेदार तो लगा। हाँ, बस पेट नहीं भरा, थोड़ा सा और होना चाहिए था। मुझे लगा था कि एक हाथ कोई और गाना, पवन की सिंगल एक वो जो होता है ना सोलो सॉन्ग भी हो जाता तो बड़ा मजा आता। बहुत गलत बात है, एक गाना और होना चाहिए था। बट एनीवेज, ये मेरा दिल लालची है, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। आपके दिल ने क्या कहा, जरा लेकर बताइए। जय हिंद।